जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या मेथड्स हैं, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके साथ ही साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड वीडियोस मैंने पूर्ण रूप से आपको उपलब्ध करा रखे हैं, जिसमें ए टू जेड सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। आज लास्ट मेथड है हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसको कहते हैं एनुटी मेथड, मतलब वार्षिकी पद्धति। तो आज बहुत ही सरलता पूर्वक समझने वाले हैं कि आखिर एनुटी मेथड होता क्या है और इसमें खास तौर पर ये एनुटी क्या है, जिसको वार्षिकी कहते हैं। बहुत जगह हमने ये वर्ड सुना हुआ है कि वार्षिकी पद्धति होती है। तो आखिर इस वार्षिकी पद्धति में वार्षिकी क्या है, आज इस चीज पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। जब हम अंदर जाते हैं किसके, एनुटी मेथड के, मतलब एनुटी मेथड में भी मेथड है, हाँ जी, एनुटी मेथड में भी और सारे मेथड दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपके लिए आवश्यक है तो आप देख सकते हैं या अपने साथी, सहयोगी और सहपाठियों के साथ में उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट आपको सरलतापूर्वक समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही सरलतापूर्वक मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है एनुटी मेथड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनुटी मेथड, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है एनुटी मेथड में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एनुटी क्या होती है, एनुटी कौन सी चीज है, क्योंकि ये आपने बहुत जगह सुना होगा। एनुटी कहाँ कहाँ सुना है, तो जब आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, हरास जब पढ़ा, तो वहां पर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा, बैलेंसिंग मेथड पढ़ा और तीसरे नंबर पर जो हरास का मेथड है डेप्रिसिएशन का, उसको कहा जाता है एनुटी मेथड, वार्षिकी पद्धति। जब आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा, तो वहां पर जब आप आउट ऑफ सरप्लस रिडेम्पशन करने जाते हैं डिबेंचर्स का, तो वहां पर डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड लेते हैं, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लेते हैं, या फिर डीआरआर मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के मेथड में जाते हैं। तो जब सिंकिंग फंड मेथड हम लोग लेते हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लेते हैं, वो बेस्ड है किस पर, एनुटी मेथड पर बेस्ड है। वहां पर भी आप एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी दी होती है, उसी के अकॉर्डिंग सरप्लस से कितना अमाउंट निकाला जाए आप निर्धारित करते हैं। उसके बाद में जब कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाते हैं, तो कैपिटल बजटिंग करते समय, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पर कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के माध्यम, मतलब एनुटी मेथड में फिर चले जाते हैं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि मुझे पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इन तीन जगहों पर एनुटी आया है, और भी आगे जब पढ़ते चलेंगे तो एनुटी और जगहों पर आएगा, और चौथी जगह जब हम आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं, वहां पर भी एनुटी आ गया है। तो क्या होता है ये वार्षिकी, क्यों ये हर एक मेथड में इन्वॉल्व हो जाता है। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो किसी को आपने क्या किया, 100 रुपए दिया, कहां पर, वर्ष 2022 में आपने किसी को 100 रुपया दे दिया, और उसके बाद में वर्ष 2025 में वो आपको 100 रुपए वापस करते हुए ये कहे कि मैंने आपका हिसाब पूर्ण रूप से फाइनल कर दिया है, मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं रह गया है, और आप इस बात को लेकर के संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, मैंने 100 रुपए दिए थे और 100 रुपए आज इसने मुझे दे दिया। तो वो संतुष्टि आपकी मानसिक हो सकती है, लेकिन जब वित्तीय तौर पर उसको हम देखेंगे, तो आज 100 रुपए की वैल्यू जो उसने 2025 में आपको वापस किया है, 2022 के आधार पर वो मुश्किल से 75 रुपए के आसपास ही रह गई है, क्योंकि टाइम टू टाइम मनी की परचेजिंग पावर कम होती रहती है। हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि आज, कई बार बताया है, आज अगर हम किसी चीज को 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं, 100 रुपए की में अगर हम किसी वस्तु को आज खरीद पा रहे हैं, तो आने वाले 5 वर्षों बाद उसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें 500 खर्च करना पड़ेगा। देखो, नोट पर छपी हुई वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। 100 रुपए का नोट बहुत समय पहले भी छप रहा था, और आज भी 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही है, लेकिन तब हमको 100 रुपए में जो वस्तु मिलती थी, आज उसको खरीदने में, अगर मैं पिछले 5 वर्ष की बात करूं, तो जो 100 रुपए में मिलती थी, वो आज लगभग 500 रुपए के आसपास मिल रही है। तो इसका मतलब है कि परचेजिंग पावर घट जाती है, तो मुझे वही वस्तु खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बस इसी चीज को यहां पर जब 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 एनुटी लगता है, तो वो इसी चीज पर कंसंट्रेट रहती है कि एज ए परचेजर और एज ए वेंडर आपको अपना पूरा मूल्य ले लेना है या फिर पूरा मूल्य चुका देना है।
जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में जाएं, सुपर प्रॉफिट मेथड में जाएं या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में जाएं, यहां पर सिर्फ एक बात पर फोकस किया गया कि कितना वेंडर को परचेजर से ले लेना है और कितना परचेजर को वेंडर को दे देना है। यह नहीं देखा गया कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर जैसे हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो ये नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्या है? हम उसके पिछले वर्षों का मेहनताना जो है, पारितोषिक जो है, उसी तो पेमेंट कर रहे हैं। तो वो पारितोषिक पूरा होना चाहिए। जब मैंने इस प्रेजेंट वैल्यू पर फोकस नहीं किया तो वो पूरा नहीं है। 3 वर्षों की मेहनत का अनुमान आप नहीं लगा सकते। आप आज के समय में उन पिछली वाली मेहनत को अनुमानित कर लेते हैं, उसी के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया एज ए वेंडर हमको इतना दे दो और एज ए परचेजर हम इतना इसको पेमेंट कर दें बस। तो जहां जहां प्रेजेंट वैल्यू लगी है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो डिबेंचर्स रिडेम्पशन हो, चाहे वो कैपिटल बजटिंग हो, और चाहे आज जो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने जा रहे हैं, हर जगह एक ही चीज बताती है एनओटी कि प्रेजेंट वैल्यू देखो मनी की, प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट एक्सेप्ट करो और प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अमाउंट पे करो, ताकि आपको लॉस ना होने पाए। उस लॉस से जो बीच की डिफरेंशियल वैल्यू है, अगर इस सिचुएशन में मैंने कहा 100 दिया 100 मिला और यहां पर मैं कह रहा हूं 100 जो है वो 75 के बराबर है, तो 25 रुपए का लॉस कहां से लाओगे? ये आप चुका नहीं पाओगे। और अगर ऐसे लॉस में चले गए तो फिर इनको पूरा कहां से करोगे? तो इस वजह से एनओटी हमेशा इसी चीज पर फोकस करती है कि प्रेजेंट वैल्यू मुद्रा की क्या है, मनी की क्या है, उसी को टारगेट करती है और उसी को पेमेंट लो, उसी का पेमेंट दो, इसी चीज पर फोकस करती है। जो कि पिछले तीनों ही हमारे जो मेथड थे वो इस चीज पर फोकस नहीं करते। इसलिए एनओटी मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड माना जाता है, साइंटिफिक मेथड माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एनओटी मेथड में तो कैसे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जब एनओटी मेथड में आएंगे तो 2 मेथड होते हैं गुडविल कैलकुलेशन करने के। नंबर 1 पर होता है जिसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर 2 है जिसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड में आएंगे तो यहां पर 2 तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। नंबर ए पॉइंट है इफ वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन ₹1। और इधर जब बी पॉइंट पर आएंगे तो हम देखते हैं इफ वैल्यू ऑफ एन्युटी इज ₹1 और मोर। अब इसका मतलब क्या है कि एन्युटी वैल्यू लेस देन 1 या फिर मोर देन 1 या और मोर। इसका मतलब क्या है? तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको एक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की दी रही होगी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होती क्या है और कैसे इसका निर्धारण किया जाता है? तो यहां पर क्या किया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट लिया जाता है जो कि कैसे हो सकता है, या तो यहां पर ऐसे आएंगे तो 2 8 9 7 5 6 ऐसा हो सकता है, या फिर यहां पर अगर आएंगे तो देखो ये हमारी डिपॉजिटेड वैल्यू होती है कि इतना इन्वेस्ट करें तो कितना हो जाएगा, और जब ये वाली बात कही जाती है तो ये बता रही होती है कि कितना इन्वेस्ट किया गया होगा, तो एग्रीगेट वैल्यू क्या बन गई, इसलिए ये ₹1 से ऊपर निकल जाती है। अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यू हमेशा ₹1 से नीचे रहती है। जैसे मान लो ये दिया गया 2.48752, तो ये मैं कह रहा हूं अगर लेस देन 1 का मतलब है ऐसे दिया गया हो प्रेजेंट वैल्यू, और मोर देन 1 या 1 का मतलब है इस तरीके से दिया गया हो। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाई चांस आपको कैलकुलेट करना भी पड़े तो भी फॉर्मूला बताता हूं कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि अगर एक निश्चित अमाउंट निश्चित टाइम पीरियड के लिए निश्चित इंटरेस्ट रेट के आधार पर डिपॉजिट किया जाए, कहीं पर विनियोजित किया जाए, डिपॉजिट और विनियोजित दोनों में अंतर होता है, अगर इन्वेस्ट किया जाए तो मुझे कितने दिनों में ₹1 मिल जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ये 0.289756 रुपए को अगर 4 वर्षों के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पर, 4 वर्ष के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 4 वर्ष बाद ये 0.289756 रुपया 1 बन जाएगा। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू को देख रहा हूं ना भाई, जो इसका इंटरेस्ट फैक्टर था, जो इसका डिस्काउंटेड वैल्यू थी, मैं दोनों को तो फोकस कर रहा हूं। अगर इंटरेस्ट की बात करोगे तो इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, और अगर डिस्काउंटेड वैल्यू की बात करोगे कि मुद्रा का मूल्य घटता रहता है समय के साथ साथ, तो वो भी इंक्लूडेड है। ओके, बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। अच्छा, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड में आएंगे तो फिर से यहां पर भी दोनों ही बातें लागू होंगी। नंबर ए रहेगा मेरा, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर भी यही देखते हैं, इफ वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं इसको, इफ वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन ₹1। और बी पॉइंट क्या कहता है,
इफ वैल्यू ऑफ एन्युटी इज ₹1 और मोर। ओके, दोनों ही सिचुएशन सेम होती हैं। अब चलते हैं, देखते हैं यहां पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। तो यहां जब गुडविल के लिए आप आओगे तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर लेस देन 1 में आओगे तो गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और अगर 1 और मोर में जाओगे तो गुडविल कैसे निकलेगी? तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऐसे निकलेगी। मतलब ₹1 से कम होगा तो अपॉन में रखेंगे और ₹1 से ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई देंगे। क्यों ₹1 से कम होगा तो अपॉन में रखेंगे, क्यों ₹1 से ज्यादा होगा तो इसको मल्टीप्लाई देंगे। देखो, हर एक बात पर आपके पास में क्यों होना चाहिए अगर आप एक सही स्टूडेंट बनना चाहते हो तो। देखो, यहां पर मैं इनिशियल इन्वेस्टेड वैल्यू की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक रूप से जो विनियोग कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर मैं 0.289756 डिपॉजिट इन्वेस्ट करूं 4 वर्ष के लिए 5% इंटरेस्ट रेट पर, तो मुझे मिलेगा ₹1 4 वर्ष बाद। और ये मुझे सुपर प्रॉफिट इतना मिल गया है एग्रीगेट वैल्यू का। तो इससे जब इसको डिवाइड करोगे तभी तो पूरी वैल्यू आएगी। और यहां पर मल्टीप्लाई क्यों देंगे? क्योंकि यहां पर वो एग्रीगेट बन चुका है। मैंने ये डिपॉजिट किया था, निश्चित इंटरेस्ट रेट था, निश्चित टाइम था, तो उस पूरी समय अवधि के बाद ये वैल्यू बन चुकी है। जब ये उसकी पूरी वैल्यू बन चुकी है और आज ये वैल्यू मेरे पास है तो मल्टीप्लाई दे दो तो पूरी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। इस वजह से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और यहां पर मल्टीप्लाई देते हैं। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में ये वैल्यू दी ही ना गई हो तो क्या करोगे? तो भाई मेरे आप पीवी कैलकुलेट कर लेना। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस आर 100 प्लस आर अपॉन 100 माइनस नहीं अपॉन, और यहां पर इसकी पावर n। यहां पर जो हमने r यूज किया है, r का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n का मतलब है टाइम पीरियड, समय अवधि। जैसे मैं कह रहा हूं कि 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष, ये 4 जो है वो n है और 5% ब्याज रेट की बात कर रहा हूं तो 5% जो है वो r है। ओके, अब अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं लिखूंगा 1 माइनस 5/100 प्लस 5/100, यहां पर 4। ओके, वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू खटाखट निकल करके आ जाएगी। अब आपको ना दी गई हो तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, हाँ जी सर, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट में बताइए यहां क्या करना होगा? यहां पर आपको बिजनेस वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? बिजनेस वैल्यू निकालनी होगी। बीच में काहे लिखा? बीच में इसलिए लिख दिया, यहां पर भी कैसे निकलेगी, यहां पर भी कैसे निकलेगी, दोनों जगह। अब केवल फॉर्मूला दे रहा हूं, आप समझिएगा उसको। तो अगर मुझे देखो यहां पर बिजनेस वैल्यू निकालनी हुई, यहां पर इस सिचुएशन में जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लेस देन 1 है, तो बिजनेस वैल्यू कैसे निकलेगी? यहां पर बिजनेस वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अच्छा, अगर उधर जाएंगे तो इधर क्या करेंगे? यहां पर हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सेम वही जो वहां करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, सेम वही चीज तो समझा चुका हूं, तो दोबारा उधर समझाने की आवश्यकता है नहीं, केवल इसको समझो। एवरेज प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी करेंगे तो बिजनेस वैल्यू आ जाएगी। यहां पर एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी करेंगे तो बिजनेस वैल्यू आ जाएगी। अब बात करनी है गुडविल की, तो इस सिचुएशन में गुडविल कैसे आएगी? गुडविल का मतलब एक ही होता है, यहां पर हम कहेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस, गुडविल बराबर वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे। ओके, वैल्यू ऑफ बिजनेस इस तरीके से निकाल ली, या तो यहां पर। फिर जब वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई तो उसमें से नेट टेंजिबल असेट्स हटा दो, या फिर वो ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगी नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दो, तो जो कुछ बचेगा उसको क्या कहेंगे? ये गुडविल है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां तो सीधा सिंपल सा फंडा था, यहां कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो देखो इसके पीछे रीजन है। जब मैं बात सुपर प्रॉफिट की करता हूं,
जब बात सुपर प्रॉफिट की करता हूं तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा ऑलरेडी हट चुका होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ध्यान दो, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब मैंने एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट हटाया तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड तो अपने आप रिमूव हो गया। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ हट चुका है। अब सीधे सीधे ये प्रॉफिट हमारा आया है, इसके पीछे लगी हुई है गुडविल। तो हमने सीधे क्या किया, सुपर प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन जब मैं एवरेज प्रॉफिट में जाता हूं तो नॉर्मल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हटा नहीं था, जबकि प्रॉफिट हमारा एस्टिमेटेड जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिपेंड करता है, और एग्रीगेट प्रॉफिट हमारा जो हुआ है हमको उसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड हटाओगे ना, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर जो बिजनेस की वैल्यू बन रही है, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर जो बिजनेस की वैल्यू बन रही है उसमें से जब कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दोगे तभी तो पता चलेगा गुडविल कितनी है। टोटल प्रॉफिट आपका गुडविल की वजह से थोड़े आ रहा है, टोटल प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट आपका गुडविल की वजह से आ रहा है, बाकी प्रॉफिट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से आ रहा है। तो हमको क्या जानना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से कितना प्रॉफिट आ रहा है उसको हटा दो, तो बाकी जो बचा वो गुडविल की वजह से आ रहा है। तो कितना आ रहा है गुडविल की वजह से, उसको हम यहां पर वैल्यू में रखेंगे तो हमारे पास गुडविल निकल करके आ जाएगी। तो उम्मीद है आप एनुटी मेथड को बहुत ही सरलतापूर्वक समझ सके होंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए, बाद में इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो गलती सबसे ज्यादा किसकी होती है, फॉर्मूले की होती है। अगर फॉर्मूले आपको सही तरीके से समझ में आ गए हैं तो फिर गलती कभी नहीं होगी। और क्वेश्चंस अपने आप बनाया करो, अपने आप कोशिश किया करो कि अच्छा ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मतलब क्वेश्चन खुद बनाओ और फिर उनको सॉल्व करो, देखो उनमें कहां कहां प्रॉब्लम आपको आती है। अगर ऐसा करोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं। वैसे मैक्सिमम क्या होता है, आप जिस स्टैंडर्ड क्रॉस करते हो उसको भूल जाता है, अगले में तैयारी करने लगते हो। आप तैयारी ऐसे करके तो देखो, कुछ भी नहीं भूलोगे आप। तो अगर आपको ये एनुटी मेथड का सिस्टमेटिक तरीके से एकदम समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां पर देखेंगे एनुटी मेथड से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।